हेलो दोस्तों, मैंने ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हमने बाजार में मिलने वाले पोटैटो ट्विस्टर आज घर पे बनाने की कोशिश की है। फिलहाल हम पे वो मशीन तो थी नहीं, तो हमने उससे ही मिलता जुलता पोटैटो ट्विस्टर घर पे ही बनाया है। वो हम आपको दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाया है, क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो ट्विस्टर। और दोस्तों, बिल्कुल टेस्ट वैसा ही था। फिलहाल तो हमने वो घर पर बनाने की कोशिश की है। चलिए वो हम आपको दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाया है। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में आप फटाफट बनाते हैं पोटैटो ट्विस्टर। चलिए हमारे साथ। और दोस्तों, पोटैटो ट्विस्टर बनाने के लिए हमने ये 3 ले लिए हैं आलू, और इनको डाल दिया था पानी में पहले ही छील कर। और दोस्तों, हम कद्दूकस में जो चिप्स वाला साइड होता है उससे आलूओं के इस तरीके से बड़े बड़े चिप्स हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे ये चिप्स निकल रहे हैं, पतले पतले। और हाथों हाथ इनको हम पानी में भी चिप्सों को डालते रहेंगे इस तरीके से। और दोस्तों, आप चाहे तो इनको चाकू की मदद से भी पतले पतले चिप्स इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर कद्दूकस ना हो चिप्स निकालने वाला। चलिए हमने इस तरीके से इसके पतले पतले ये स्लाइसेस निकाल लिए हैं और हाथों हाथ इनको पानी में भी डाल रहे हैं। चलिए अब इनको बढ़िया तरीके से हम आलूओं के चिप्सों को धो लेते हैं, जिनसे इनका स्टार्च बाहर निकल जाए। देखिए हमने इसको डायरेक्ट टूटी के नीचे कर दिया और देखिए कितना वाइट वाइट पानी इसका निकल रहा है। और इसके बाद इसको हम छलनी में रख देंगे, जिससे कि ये चिप्स हमारे सूख जाएं। और दोस्तों, आलूओं को कोट करने के लिए हमें चाहिए घोल, और इससे हम एक घोल तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है मैं कॉर्नफ्लोर, और उसमें थोड़ा सा डाला है हमने मैदा, और इसको थोड़ा सा लालपन लाने के लिए इसमें डालेंगे हम फ्रूट कलर लाल, वो डाल दिया है। चलिए अब इसके बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। और दोस्तों, इन सबको हम करेंगे बढ़िया तरीके से मैदे और कॉर्नफ्लोर में मिक्स। चलिए अब इसमें हम हल्के हाथों से डालेंगे पानी। हमें इसे एक थोड़ा सा पतला घोल तैयार करना है। और दोस्तों, इधर ये एक हमारा घोल तैयार हो चुका है। चलिए जो हमने आलू के चिप्स निकाले थे उन सबको इसके अंदर आई डाल देते हैं। और दोस्तों, जितने एक पहली बार में आएंगे उतने चिप्स इसके अंदर हम इस तरीके से डाल देते हैं और बढ़िया तरीके से इस पे कॉर्नफ्लोर मैदे का घोल चढ़ाएंगे, यानी कि कोट कर देते हैं। और दोस्तों देखिए कितना बढ़िया इसके ऊपर कोट हो चुका है। चलिए अब इसके बाद लेंगे हम एक ये इस तरीके से स्टिक, और उसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करके हम आलूओं के ये चिप्स काफ़ी एक स्टिक में चढ़ा देंगे। क्योंकि हम पे दोस्तों मशीन तो थी नहीं, तो हमने कुछ अलग ही स्टाइल से पोटैटो ट्विस्टर बनाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम इस सारे पोटैटो अलग अलग स्टिक पे इस तरीके से काफ़ी लगा देते हैं। चलिए फटाफट अब लगाते हैं। और दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से हमारे ये पोटैटो ट्विस्टर तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारे 4 पोटैटो ट्विस्टर तैयार हो गए हैं। चलिए इस पर थोड़ा थोड़ा घोल हम और डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर और मैदे का। और दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा और फ्लेवर लाने के लिए हमने इस पर डाल दी थोड़ी सी चिली फ्लेक और ऑर्गेनो। और दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से इस पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा हमारी वीडियो में। चलिए दोस्तों, इतना काम हो जाने के बाद इस पर अब डालेंगे और क्रिस्पीपन लाने के लिए हम ब्रेड क्रम्ब। हमने पहले से ही ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखी हुई थी, और इस पे इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब काफ़ी थोड़ी सी हम डाल देते हैं घुमा घुमा कर पोटैटो के ऊपर। और दोस्तों, फाइनल टच हमारा पोटैटो ट्विस्टर का हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारे पोटैटो ट्विस्टर नज़र आएंगे आपको। और दोस्तों चलिए इसके बाद हम इनको करते हैं फ्राई। हमने एक ये ले लिया है पैन, और पैन हमारा थोड़ा छोटा था तो इसीलिए हमने 2 पोटैटो ट्विस्टर इस पर डाल दिए फ्राई होने के लिए। और दोस्तों देखिए हल्के हल्के हमारे पोटैटो ट्विस्टर
फ्राई होने लगे हैं। चलिए इसको हल्के हाथों से हम पलट देते हैं, नहीं तो ये स्टिक जल्दी पलटी तो जाएगी नहीं। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पोटैटो ट्विस्टर बनकर हो रहे हैं तैयार। हम चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल गर्मा गर्म पोटैटो के ऊपर इस तरीके से डाल देते हैं, जिससे हमारे ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएं। और दोस्तों हमारे इधर 2 पोटैटो ट्विस्टर स्टिक बनकर हो गई हैं तैयार। चलिए उनको हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है, और अभी तो और ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे थोड़ी देर में। चलिए इनको हमने बाहर निकाल लिया अलग प्लेट में, और बाकी 2 बची स्टिक भी हम फटाफट डाल देते हैं पैन में फ्राई होने के लिए। चलिए दोस्तों इनका इंतज़ार करते हैं फ्राई होने के लिए। और दोस्तों देखिए एक तरफ से ये लगभग हमारे फ्राई हो चुके हैं और कलर भी कितना बढ़िया आ गया। उसी तरीके से हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर डालते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैन थोड़ा छोटा था। और दोस्तों ये भी हो गए हमारे फ्राई। इनको भी अब फटाफट निकाल लीजिए पैन में, नहीं तो ये और जल सकते हैं। चलिए ये हमारे पोटैटो ट्विस्टर बनकर हो गए हैं तैयार। और दोस्तों इसका करते हैं प्लेटिंग। और दोस्तों इस पे हमने लगा दी है तंदूरी सॉस, मेयोनी और केचप, और कुछ इस तरीके से आपके गर्मा गर्म पोटैटो ट्विस्टर बनकर हो गए हैं तैयार, वो भी बाज़ार से बहुत बढ़िया और साफ़ सुथरे। चलिए आप भी घर पर बनाकर इसका आनंद उठाइए गर्मा गर्म। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पड़ोस वाला घंटा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।